दोस्तों, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर क्या हुआ था? 66 मिलियन साल पहले जब माउंट एवरेस्ट जितना विशाल एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने के लिए आ रहा था। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने पृथ्वी पर राज कर रहे अब तक के सबसे बड़े सरीसृपों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लगभग 100 मिलियन साल पहले धरती पर सबसे बड़े जीव डायनासोर का शासन चलता था। उस समय प्रकृति का दृश्य आज के समय से बिल्कुल अलग था। न कोई इंसान था, न कोई घर था, न कोई गाड़ी, सिर्फ प्रकृति थी। प्राकृतिक पेड़ पौधे और ये खतरनाक डायनासोर। इनका शरीर इतना बड़ा होता था कि ये वर्तमान समय की 10 से 20 मंजिला इमारतों जितने ऊंचे होते थे। इनका शरीर इतना विशाल था कि ये इंसान की सारी हड्डियों को 1 सेकंड में पाउडर बना सकते थे। सीधी भाषा में कहें तो ये उस समय पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव थे। करीब 170 मिलियन सालों तक इन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। लेकिन सिर्फ एक दिन में वह विशाल एस्टेरॉयड गिरा और चारों ओर ऐसी तबाही मच गई कि डायनासोर का नाम तक इस धरती से मिट गया। लेकिन सिर्फ एस्टेरॉयड के गिरने से ही सारे डायनासोर विलुप्त हो गए, बात इतनी सी नहीं थी। वे धीरे धीरे दर्द और तकलीफ में मर गए। घटना कैसे हुई थी? कैसे आज तक पृथ्वी की सबसे भयानक सुनामी आई थी और डायनासोरों के खत्म होने के बाद क्या हुआ था? वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डायनासोरों का अंत करने वाला यह एस्टेरॉयड बहुत विशाल था। इसका व्यास सिर्फ 10 किलोमीटर था। बात इतनी सरल नहीं है। यह एस्टेरॉयड बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था, लगभग 10 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। उस समय जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तो वायुमंडलीय घर्षण की वजह से इसका तापमान अविश्वसनीय रूप से बढ़ गया। पृथ्वी की सतह से टकराने से पहले इसका तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म हो चुका था। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद इसे जमीन तक पहुंचने में कुछ ही सेकंड लगे। पृथ्वी पर जितने भी जीव थे, उन्हें नष्ट कर देने के लिए इतना समय काफी था। आज के मैक्सिको में वही जगह है जहां यह एस्टेरॉयड गिरा था। इसके गिरते ही भारी मात्रा में मिट्टी पत्थर आसमान की ओर उछल गए। साथ ही जो शॉकवेव बनी उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगा। इस धमाके के बाद पृथ्वी की सतह के बड़े हिस्से उड़कर वायुमंडल में पहुंच गए। कुछ ही मिनटों बाद तपती गर्म चट्टानें और पत्थरों के टुकड़े बारिश की तरह पृथ्वी पर गिरने लगे। कुछ कुछ पदार्थ आपस में मिलकर एसिड रेन बनने लगे, जो कि इतनी जल्दी रुकी भी नहीं। यह एसिड रेन कई सालों तक चलती रही। जमीन आग में जल रही थी। इस टक्कर से जो आग लगी थी, वह एक वाइल्ड फायर की तरह देश से देश फैलती चली गई, और जिसके रास्ते में जो भी जीव आया वह खत्म हो गया। अगर आप सोचते हैं कि इस विनाशकारी घटना से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह विशाल एस्टेरॉयड इतना शक्तिशाली था कि इसकी टक्कर की ऊर्जा पृथ्वी के कोर तक पहुंच गई। यही कारण था कि एक भयानक सुनामी आई। समुद्र के बीच में 33 फीट ऊंची विशाल लहरें बनी जो जबरदस्त रफ्तार से तटों की ओर बढ़ी। इसे किसी आम सुनामी की तरह मत समझिए। यह आज की किसी भी सुनामी से 33,000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। यह लहरें नॉर्थ अटलांटिक से लेकर पैसिफिक तक फैल गईं। तटों पर जीवित रहने का कोई मौका नहीं बचा। वह लहरें इतनी तेज और खतरनाक थीं कि उन्होंने पूरे महाद्वीपों का नक्शा ही बदल दिया। अगर आप उस विनाशकारी घटना के गवाह होते, तो किसी भी हालत में उस घटना से जिंदा नहीं बच पाते। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अल्लाह हाफिज।